नमस्कार फ्रेंड, डी के स्टेट ट्रिक में आपका स्वागत है गाइज। जैसा कि गाइज यूपीएसआई का आंसर की आ जाएगा और शीघ्र ही आपका यूपीएसआई का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो गाइज यूपीएसआई का जो रिवाइज्ड आंसर की आई हुई है, तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि रिवाइज्ड आंसर की तो आ गया है, बट हम इसको चेक कैसे करें। चेक करने में बहुत सी समस्याएं हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा चेक कैसे किया जाए। और ये इसके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स किस हिसाब से बढ़ेंगे घटेंगे क्या है गाइज, तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले गाइज अगर आपको बता दें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे का अपडेट भी आपको हम दे सकें। तो गाइज सबसे पहले हम आपको बता दें, ये है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर चयन है। तो ऑनलाइन लिखित परीक्षा 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। तो गाइज इसमें हम मेन पॉइंट वाली बात करते हैं, हम इसमें टाइम पास नहीं करेंगे। तो आगे पहले आपको बता दें, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आपको दिया गया है, सेकंड पॉइंट को ध्यान में रखिए। टोटल 105 क्वेश्चन पर आपत्ति जताई गई थी गाइज। कितने क्वेश्चन गाइज? 105 क्वेश्चन पर स्टूडेंट ने ये आपत्ति जताई थी। और उसके बाद आप पॉइंट नंबर 3 को देखिए ध्यान से कि आपको किस क्वेश्चन पे नंबर बढ़ेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आप ऑप्शन नंबर 3 को पढ़िएगा। 46 प्रश्न ऐसे हैं उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी गाइज आपका जो 46 क्वेश्चन ऐसे जो निरस्त किए जा रहे हैं तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माध्यमिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रीट याचिका संख्या 2669 MB 2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। यानी गाइज की सीधी सी बात, जो मेन पॉइंट वाली बात है गाइज, जो क्वेश्चन कैंसिल किए जा रहे हैं 46 क्वेश्चन टोटल, उस पर आपका मार्क्स हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग ये बढ़ने वाला है गाइज, कम मतलब इसको दिया जाएगा आपको। तो पॉइंट 4 देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे जो आपको दिया गया पॉइंट 4 में ये कहा गया 59 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। तो गाइज स्टूडेंट को यही नहीं समझ में आ रहा है, जो विकल्पों का परिवर्तन किया गया है उसका मार्क्स क्या होगा, वो किस तरह से हमें आंसर की चेक करना है। तो और गाइज क्वेश्चन, और आप पॉइंट नंबर 5 देख लीजिए। यहाँ पॉइंट नंबर 5 क्या कर रहा है? निरस्त 44 प्रश्नों तथा उत्तर विकल्पों के परिवर्तन से संबंधित 59 प्रश्न एवं उनके सही उत्तर विकल्प निम्न सारणी में अंकित किए गए। यानी गाइज जो 44 प्रश्न जो निरस्त किए गए हैं और 59 प्रश्न जो है उसके विकल्प परिवर्तित किए गए हैं, ये आपको नीचे की सारणी में दिए गए हैं। तो चलते हैं सारणी में और आपको हम सारणी को अच्छे से समझाते हैं कैसे आपको अपना आंसर की देखना है गाइज। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट जो विकल्प चेंज किया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट को पहले समझाते हैं आपको। काव्य रीति के कितने भेद होते हैं? काव्य रीति के कितने भेद होते हैं? तो गाइज अलग अलग तरीके से देखा जाए तो ये जो आंसर की फाइनल जारी हुआ है तो वो ऑप्शन माना गया है A, B और C। इसके पहले जो आंसर की आपका आया था फर्स्ट में, वो ओनली बी ऑप्शन को माना था, यानी 3 होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड ने ये फाइनल आंसर की माना है वो ABC यानी 2, 3, 4 होते हैं। तो गाइज अभी फर्स्ट क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन पे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। पूर्व हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो गाइज आपके स्टार्टिंग आंसर की में जो आया था पहले आंसर की में, वो सी माना गया था। कौन सा माना गया था गाइज? सी। और बाद में यही बी और सी दोनों को, जो रिवाइज आंसर किया है उसमें बी और सी दोनों को माना गया है। तो यानी कि गाइज यहाँ बी और सी मागधी और अर्धमागधी, ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। तो गाइज जो आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम बी लगाए हैं या सी लगाएं, तो गाइज सीधी सी बात, आप बी लगाए हैं तब भी आपको मार्क्स मिलेगा यहाँ पे, या आप सी लगाए हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। क्योंकि गाइज ये हमारी गलती नहीं है, यहाँ पे गलती है बोर्ड का, जो इस तरह से क्वेश्चन बनाया है, 2-2 विकल्प दिया है, 3-3 विकल्प दिया है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो गाइज जो हमें सबसे ज़्यादा मतलब सर्वश्रेष्ठ यानी जो हमको उचित लगा उस आंसर को हम दिए हैं। यानी कि जो ऑप्शन वो
तीन आंसर ऑप्शन मान रहा है, उसमें से अगर आप कोई सी एक ऑप्शन दिए हैं तो गाइज आपका सही होगा। तो गाइज हम ये सारा आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, और जो कैंसिल हुएगा, जो भी नीचे के लिस्ट में आपको नीचे मिलेगा, जो कैंसिल हुआ उसका पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, उसमें कुछ नहीं करना, आप चाहे किसी भी ऑप्शन पे टिक किए हैं। तो गाइज अब हम समझ रहे होंगे गाइज, आपको ये आंसर की समझने में मतलब देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले हम सारे क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगर हाँ किसी स्टूडेंट को अब भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि हाँ उसका भी हम समाधान कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। और उसके बाद गाइज, लेकिन हाँ और एक चीज़, आप अपना आंसर की देख लीजिए, जो आप आंसर की पहले के डाउनलोड कर रखे हैं उसमें मिला लीजिए, और आप इस आंसर डिवाइड आंसर की में आप मिला लीजिए कि हाँ इसमें से आप कोई ऑप्शन लगाए हैं नहीं लगाए। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे पहले तो बी ऑप्शन सही था, लेकिन रिवाइज आंसर की में बी और सी दोनों सही है, यानी कि यहाँ केतकी और स्थाई, केतकी और स्थाई ये दोनों के दोनों क्या है, ये रिवाइज आंसर की में माना गया है कि तत्सम शब्द है। आप अगर केतकी लगाए हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, स्थाई लगाए हैं तो भी मिलेगा गाइज। तो अब तो समझ में आ गया होगा। और उसके बाद गाइज अगला बता दें, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका रिप्लेस द क्वेश्चन, ए एंड बी दोनों सही है, यानी 27 28 दोनों में से आपका जो भी आया होगा सही है रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग। इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी है, ए और सी दोनों सही है गाइज यहाँ पे। जैसे गाइज इनमें कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है, यानी गाइज अर्क का जो अनेकार्थी शब्द है रिवाइज आंसर की में माना गया है आपका ए एंड सी, यानी इंद्र भी होता है और विष्णु भी होता है अर्क का मतलब, लेकिन फर्स्ट आंसर की में माना गया था ओनली इंद्र। अब इस समय आपका इंद्र और विष्णु यानी ए और सी दोनों सही है गाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइज। यहाँ पे पहले आपका ऑप्शन सी था, सॉरी डी था, लेकिन रिवाइज आंसर की में आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइज यहाँ पे बी और सी सही है। तो गाइज ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इसमें ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही है गाइज, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। अगला क्वेश्चन, यानी आप चारों में से कोई टिक किए तब भी आपका मार्क्स मिलेगा। तो गाइज इससे ये साबित होता है अगर चार के चारों ऑप्शन, तो गाइज कोई भी स्टूडेंट कोई ना कोई ऑप्शन तो लगाया ही होगा, तो इससे 100% श्योर है कि आपके मार्क्स अच्छे खासे बढ़े होंगे। अगला गाइज क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है। तो गाइज यहाँ पे पहले बी माना था, अब ए, यानी शब्दों की आवृत्ति जहाँ पे हो यमक अलंकार होता है। तो गाइज आपका ऑप्शन रिवाइड आंसर की में कौन सा माना है, ए माना है। तो गाइज इस तरह से आप देख सकते हैं। और हाँ देखने का तरीका यही है गाइज, आप अपना आंसर की आप में डाउनलोड पड़ा होगा उसको देखिए, आप सेव करके रखे होंगे उस PDF को देखिए, और इसमें देखिए कि आपका कौन सा चेंज हुआ है कौन सा नहीं चेंज हुआ है। और ज़्यादा दिक्कत हो 2 मोबाइल लीजिए, दोनों मोबाइल में आप PDF खोल लीजिए। अगला क्वेश्चन गाइज, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं। तो गाइज ऑप्शन नंबर डी, यहाँ भक्ति को उज्ज्वल रस या मधुर रस कहते हैं, ये आप फर्स्ट आंसर की माना गया था, लेकिन यहाँ पे गाइज आपका ए एंड डी दोनों सही माना गया है, यानी कि श्रृंगार को भी उज्ज्वल या मधुर रस कहते हैं और भक्ति को भी। तो गाइज यहाँ पे प्लस पॉइंट तो है, नंबर अच्छे खासे बढ़े हैं गाइज, ये श्योर हो जाइए आप। हम उम्मीद करते हैं जिसके 100 थे उसके 110 115 तो पहुँच ही जाएंगे। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ गाइज, कम से कम 10-15 क्वेश्चन बढ़े होंगे। तो इस तरह से गाइज ये सारे क्वेश्चन आप PDF को डाउनलोड कीजिए। अगर आपको PDF नहीं डाउनलोड, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे परेशान हैं जिनको PDF नहीं मिल रहा है, तो गाइज हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको PDF भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो जिसको जिसको PDF नहीं मिल रहा है उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF डाउनलोड करिए, और इस PDF के माध्यम से जैसे मैं बताया हूँ वैसे आप अपना आंसर रिवाइज आंसर की मिला लीजिए गाइज। आप मोबाइल में पहले की PDF जो आंसर की आई थी उसको देखिए, और यहाँ पे जैसे मैं बताया हूँ उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। जैसे यही क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, गिरजा कुमार मधुरकृत में वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो गाइज यहाँ पे पहले तो ऑप्शन नंबर सी माना गया था, बहुत शोर हो रहा गाइज, थोड़ा कमरे में चलते हैं।
तो यही क्वेश्चन में गाइज पहले तो माना गया था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार, लेकिन गिरजा कुमार माधुरकृत को जो पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी के साथ साथ व्यास सम्मान भी दिया गया है। तो यहाँ पे रिवाइज आंसर की में गाइज ए एंड सी दोनों सही माना गया है। तो इस हिसाब से आप अपना आंसर की मिला सकते हैं। यानी गाइज कहने का मतलब ये है आप दोनों में से कोई ऑप्शन पे टिक किए हों तब भी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेगा। जैसे यही क्वेश्चन है गाइज पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है। तो यहाँ पहले तो ए कहा गया था मागधी, लेकिन अब यहाँ पे सी कहा गया प्राकृत। तो गाइज इस तरह से आप अपना 100% श्योर है गाइज, क्योंकि बोर्ड ने जो माना है ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं गाइज यहाँ पे 3 ऑप्शन सही माना है, ए सी डी देख लीजिए गाइज, ए सी डी माना है। आप अगर ए सी डी में से कोई भी एक ऑप्शन टिक किए हैं तो 100% श्योर है आपको मार्क्स मिलेगा। इससे ये श्योर हो जाता है गाइज 10 से 15 या 15 से 20 मार्क्स क्वेश्चन स्टूडेंट का जरूर बढ़ेगा। और गाइज जो कह रहे हैं कि हाँ कुछ लोग कह रहे हैं घटेगा गाइज, घटने के चांस बहुत कम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पे 3-4 मार्क्स 3-4 ऑप्शन को सही माना है, इसलिए घटने का चांस बहुत कम है। और जो क्वेश्चन को गलत माना गया है मतलब उसको एकदम से कैंसिल कर दिया गया, उसके भी नंबर जो मिलेंगे गाइज जो सबके लिए है। और कैसे मिलेंगे वो हाई कोर्ट में जो याचिका दायर हुई थी 2009 में उसके हिसाब से सबको समान रूप से वो नंबर मिलने वाले हैं, चाहे वो आंसर लगाया हो या ना लगाया हो। तो गाइज अब भी किसी को अगर आंसर की देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हाँ अभी कैंसिल वाला आपको नहीं पता, हम कैंसिल वाला आपको दिखा दें जो कैंसिल हुए हैं क्वेश्चन। यहाँ से गाइज ये जो लिस्ट स्टार्ट हुआ है हमारा ये वाला लिस्ट ऑफ कैंसिल्ड क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो है गाइज कैंसिल्ड माना गया है। अब क्यों कैंसिल्ड माना गया है गाइज वो भी आप देख लीजिए। तो देख लीजिए गाइज यहाँ पे अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है, अल्प आयु। तो गाइज पहले यहाँ पे अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय है, तो पहले गाइज यहाँ पे सी माना गया था ऑप्शन, जो कि हम भी सी ही लगाए थे, अल्प प्लस आयु। तो लेकिन यहाँ पे गाइज जब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैंसिल मान लिया गया, इस पे काफ़ी बच्चे जो ऑब्जेक्शन किए थे उसके अनुसार अब इसका भी रीज़न हमको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे ये आंसर क्यों मतलब गलत है या ऐसा क्या है कि जो इसको कैंसिल करना पड़ा। तो इस हिसाब से गाइज जो जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं उसके लिए परेशान ना हुई, सबको समान रूप से मार्क्स मिलेंगे। तो गाइज ये भी देख लीजिए। ओ माय गॉड ये क्या हो गया, हाँ ये कैंसिल वाला जो ऑप्शन है गाइज तो कैंसिल सबके लिए है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में इसको भी कैंसिल मान लिया गया है गाइज। अभी तो आप कैंसिल वाले को छोड़ ही दीजिए गाइज, कैंसिल वाले को ना ऐड करिए, लेकिन आपको कैंसिल वाले पे भी मार्क्स मिलेंगे, आप ऐड करके चलिए। हाँ आपको कैंसिल वाला क्वेश्चन जो कैंसिल हुआ है उसको लेके आपको कितना मार्क्स आपका बन रहा है गाइज, तो आप इस हिसाब से अपना आंसर की अच्छे से चेक कर सकते हैं गाइज। कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका कोई ना कोई ऑप्शन गाइज जो भी समस्या हो आपका समाधान निकालेंगे। ये आपके सारे क्वेश्चन जो आपको दिखा रहे हैं अभी ना ये सारे कैंसिल क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन कैंसिल्ड किए गए हैं, मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अब आगे पॉइंट नंबर 6 पे थोड़ा हम ध्यान देते हैं क्या कहा गया है यहाँ पे। उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत की जा रही संशोधित उत्तर कुंजी अंतिम है, इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। तो गाइस ये सत्य है। यद्यपि इस सूचना के वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंक का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त अनुमन्य होगा। यानी यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही त्रुटि और पाए जाने पर, यानी गाइज जो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया है इसके बाद भी अगर कोई त्रुटि आती है तो अब उसका कोई सुनवाई नहीं होगा, उस पर कोई मार्क्स या ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है गाइज। तो बस इतना ही गाइज, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो गाइज, आगे के अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।